सुख और दुख। एक राज्य में सभी लोग आमिर थे, बस रामलाल का परिवार ही गरीब था। रामलाल के पास उस गांव में कोई जायदाद नहीं थी। एक छोटी सी झोपड़ी छोड़कर उसके पास कोई जमीन नहीं थी। रामलाल रोज जंगल जाता था और लकड़ी लेकर वापस आता था। कभी कभी खेत में काम करता था और कुछ नहीं तो जंगल के फल तोड़कर उसे बेचता था। अपने परिवार का पेट भरता था और उसकी बीवी भी लोगों के घरों में काम काज करके पैसे कमाती थी। उनके 2 बच्चे थे। रामलाल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी उसकी तरह काम करें। अचानक एक दिन रामलाल का एक दोस्त करोड़पति बन गया। अपने दोस्त की धन दौलत देखकर रामलाल को भी लालच आ गई। उस दोस्त ने रामलाल से कहा, जंगल में बहुत सारे खजाने होते हैं, उन्हें ढूंढकर रामलाल भी अमीर बन सकता है। यह बात रामलाल ने अपने बीवी बच्चों से कही। उन्होंने इस बात को मना कर दिया। फिर भी रामलाल ने उनकी एक बात ना मानी। रामलाल सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए, मैं खजाना ढूंढ के रहूंगा। कई रातों तक रामलाल को नींद नहीं आई। वो बस खजाने के बारे में सोचता रहा। वो किसी और काम में दिल ही नहीं लगा पा रहा था। एक दिन रामलाल अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल चला गया। तीनों के हाथ में एक एक कुल्हाड़ी थी। कुछ लकड़ियां काटकर जमा करने के बाद रामलाल ने अपने दोनों बच्चों को पास में बुला लिया और बोला, तुम्हारी माँ तो मेरी बात नहीं मान रही, कम से कम तुम लोग तो मेरी बात सुन लो। तो बच्चे बोले, माँ ने जो बोला वो सही है। दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या होना अच्छी बात नहीं है। मेहनत करके जो कमाया जाए वही दौलत साथ देती है। गलत रास्ते से कमाई गई दौलत से संतुष्ट कभी नहीं मिल सकता। बीवी और बच्चों के मना करने के बावजूद रामलाल अपने जिद पर अड़ा रहा। रामलाल एक रात खजाने की तलाश में जंगल की और निकल पड़ा। खजाना एक अंधेरी पहाड़ की गुफा में छुपाया हुआ था। उस गुफा में डरावनी आवाज आती रहती थी। तभी रामलाल को खजाना दिख गया। उसे देखकर उसकी आंखें लालच से चौंक उठी। उसे अचानक याद आया कि वह तो अकेला है और इतना सारा खजाना है, कैसे लेकर जाए। उसने सोचा, वह एक बैलगाड़ी लेकर आएगा और उसमें खजाना भर कर ले जाएगा। और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे बड़ा राक्षस खड़ा था। राक्षस बोला, तुम्हारी खजाना ढूंढने की खोज खत्म हुई, यह सब खजाना तुम्हारा है। इसके साथ तुम्हें और क्या चाहिए? रामलाल ने राक्षस से कहा, मुझे 2 वरदान और चाहिए। राक्षस बोला, मांग लो। तो वो बोला कि पहला वरदान यह चाहिए कि मेरा धन कभी भी खत्म ना हो, और दूसरा मैं हमेशा जवान बना रहूं और मुझे कभी भी मृत्यु नहीं आनी चाहिए। ऐसा वरदान मुझे चाहिए। राक्षस ने तथास्तु बोला और वहां से गायब हो गया। रामलाल जब खजाना लेकर वापस आया तो उसे देखकर उसकी बीवी बिल्कुल खुश नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि दौलत इंसान की नीयत खराब कर देती है। खजाना पाकर रामलाल बहुत अमीर हो गया। उसने एक राजमहल बनाया और एक राज्य का राजा बन गया। वहां वो बस अयासी करने लगा, बुरी आदतें लगा ली। धीरे धीरे अपने बीवी बच्चों से भी दूर होने लगा। उसकी बीवी यह सब सहन नहीं कर पा रही थी, तो अपने बच्चों के साथ मायके चली गई।
उसने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की और वो धीरे धीरे बड़े हो गए। फिर उन्होंने छोटी सी जमीन लेकर उस पे खेती करने लगे। फिर उन्होंने शादी कर ली और उनके बच्चे भी हो गए। तभी रामलाल की बीवी चल बसी। कुछ सालों बाद रामलाल के बच्चे भी बूढ़े होने लगे, पर रामलाल की उम्र मानो थम सी गई थी। ऐसे ही रामलाल की 3 पीढ़ियां गुजर गई, पर रामलाल अभी भी जवान था। एक दिन उसे ख्याल आया कि चलो देखते हैं कि प्रजा उसके बारे में क्या बोलती है। तो वो भेष बदलकर लोगों से मिलने लगा और पूछने लगा। बाहर जाकर एक औरत से उसने पूछा, माजी आपके राजा कैसे इंसान है, जरा बताइए। तो उस औरत ने जवाब दिया कि वह एक मूर्ख इंसान है। उसने खुद की अय्यासी के अलावा कुछ नहीं देखा। उसके आंखों के सामने उसकी 3 पीढ़ियां मर गई, लेकिन वह तो मरता ही नहीं। यह सब सुनकर रामलाल को खुद पर घिन आने लगी। वह सोचने लगा कि ऐसे जीने का क्या मतलब, जस सब उसे धुतकार रहे हैं। तो उसे जिंदगी बेमतलब लगने लगी और वह मरने चला गया। उसने रस्सी से फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी धागा बन जाती थी। जब वह पत्थर से सिर फोड़ने लगता था तो रुई बन जाता था। इस तरह वह अलग अलग तरीके से मरने की कोशिश करने लगा, लेकिन मौत ही उसके नसीब में नहीं थी। तो फिर से वह जंगल में उसी गुफा में गया और राक्षस से मौत का वरदान मांगने लगा। राक्षस ने उसकी बात मान ली और उसे सामान्य इंसान की तरह मरने का वरदान दिया। फिर से वह अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगा और कुछ सालों बाद मर गया। जीवन में शुरुआत जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही अंत भी जीवन में सुख दुख के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। धन्यवाद।